अब इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है 0। अब वो कैसे जी, ये हमारे पास अगर जमीन है ना, तो जमीन का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी कि ऊपर नॉर्थ ये साउथ है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है। अब सेंटर को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर हम खड़े होके अगर हम वो नॉर्थ साउथ की वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब है कि एक पोल ऊपर है ये नॉर्थ वाला, और एक पोल ये नीचे है साउथ वाला। नॉर्थ वाला और साउथ वाला ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत दूर पॉइंट है, नॉर्थ भी और साउथ भी, हम बिल्कुल सेंटर पे हैं। तो सेंटर में उसकी जो पिन है, निब है, उसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल से नीचे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है तो नीचे नहीं होगा, यानी कि डिप नहीं होगी। तो मतलब डिप क्या होगी, डिप 0 होगी। अब अब साथ ही एक क्वेश्चन है कि एट क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है कि एट द मैग्नेटिक पोल अमाउंट ऑफ द डिप। अब पोल होते हैं ऊपर या नीचे, यानी कि नॉर्थ या साउथ। तो पोल के ऊपर जो है, अगर हम पोल पे जाके, यानी कि जो नॉर्थ 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 वाला एग्जैक्ट पॉइंट है, जो नॉर्थ है, नॉर्थ तक जाते हैं, तो नॉर्थ पे जाके जब हम कंपास की मदद से उसकी मैग्नेटिक वैल्यू लेने लगेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि जो उसकी डेक्लिनेशन है ना, वो बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब कि थोड़ी सी भी डिप नहीं होगी, इधर से लेके ये जो एंगल है, ये जो डिप है ना, बिल्कुल ही सुई नीचे हो जाएगी। तो मतलब नॉर्थ पे एंगल बिल्कुल 90 डिग्री होगा, और जबकि इक्वेटर पे नॉर्थ से मुराद कि ये पोल है। अगर वो बात करें क्वेश्चन नंबर 105 दोबारा पढ़ें जी, एट दी मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल से मुराद है कि नॉर्थ पे या साउथ पे एग्जैक्ट उसके ऊपर खड़े होके अगर डिप डिप की वैल्यू लेंगे तो वो 90 होगी। अगर इक्वेटर, इक्वेटर का क्या मतलब है कि सेंटर पे, जमीन के सेंटर पे अगर आप वैल्यू लेंगे तो उसकी वैल्यू, उस पे ग्रेविटी ज्यादा असर नहीं करेगी, तो उसकी आंसर 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें ये सारी हमारे पास जो है, ये अगर जमीन है तो इस जमीन में चेक करें जी, ये हमारे पास ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ पोल है, नीचे वाली साइड पे साउथ पोल है, ठीक है। सेंटर वाली लाइन जो है ये शो हो रही है, ये इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर अगर हम खड़े होके वैल्यू लेंगे तो हमारी डिप की वैल्यू 0 आएगी। जबकि पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो इसके ऊपर हमारी डिप की वैल्यू 90 डिग्री होगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है जी, इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है जी? पहली स्टेटमेंट है जी, मैग्नेटिक मेरिडियन कंसाइड विद दी ट्रू मेरिडियन एट ऑल प्लेन्स। बिल्कुल वो कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है और ट्रू मेरिडियन जो है वो मिल जाती है, तो बल्कि नहीं मिलती, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं तो वो डिप होती है, डेक्लिनेशन होती है ना। तो ये पहला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा है जी, मैग्नेटिक मेरिडियन डज नॉट वेरी फ्रॉम दी ऑफ दी अर्थ सरफेस, ठीक है। वो कहता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ना, जमीन की जगह अगर हम चेंज कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पे लिया फिर इस पॉइंट पे लिया, तो उस पर कोई असर नहीं होता। जबकि अगर आप बात करें ना ट्रू मेरिडियन की, जो मतलब एक्चुअली में नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, तो वो तो आप लोकेशन चेंज भी करते जाएं तो उसने तो चेंज नहीं होना, जो नॉर्थ की एक्चुअली है वो उधर की उधर ही रहनी है। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो वो जैसे ही आप जगह चेंज करेंगे तो डेक्लिनेशन एंगल चेंज होगा, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है जी? ऑप्शन सी है जी, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट द प्लेस इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट तो नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस मतलब तीनों का तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है जी 107 नंबर क्वेश्चन है जी, लाइंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम, ठीक है। लाइंस जो है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें किस कहाँ से होती है जी? पोल टू पोल होती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लाइंस की बात करें तो ये है जी। अब ये देखें, इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। लाइंस की आप बात करें
लाइंस में अगर आप देखें कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल है, सबसे डाउन वाला साउथ पोल है। इसके ऊपर जो छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड कौन सी है? लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजॉन्टली लाइन है, ठीक है, जबकि वर्टिकली जो लाइन लगी हुई है वो लॉन्गिट्यूड है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था ना, लाइंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स रन फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है वो लाइंस है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है जी द ऑर्डर टू फिक्स अप द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइंस इन द कंपास सर्वे, the horizontal angle between the survey line and the fixed line of the reference is measured. This fixed line reference is magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा जी? जो भी हम रेफरेंस के लिए नॉर्थ साउथ की लाइन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक कैंपस से, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है जी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज सेम। अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम हो एट गिवन टाइम, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक लाइंस, आगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो लाइंस हैं जमीन के ऊपर, कोई ऐसी लाइंस जिनकी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो सेम आए, ठीक है, अगर ये जमीन है, जमीन के ऊपर ये लाइंस है, ठीक है, लाइंस लगी हुई है ना, लैटिट्यूड और डिपार्चर इस तरह की लाइंस लगी हुई है, तो ऐसी लाइन जिनका, जैसे हम कंटोर लेते हैं तो कंटोर का मतलब कि सबका लेवल सेम आता है, तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर डिक्लिनेशन जो है वो सेम आए, तो सेम डिक्लिनेशन अगर आए तो उसको हम बोलते हैं जी आइसोगोनिक लाइंस। अब याद रखने के लिए आप गो याद रख सकते हैं। अब डिक्लिनेशन क्या होता है कि इधर से ले, अगर ये नॉर्थ साउथ की लाइन थी तो नॉर्थ साउथ की लाइन से थोड़ा सा वो हट गया, या इस साइड पे आया या दूसरी साइड पे आया, तो मतलब लाइन से गो हो गया, ठीक है, और या तो राइट साइड पे चला गया या लेफ्ट साइड पे चला गया, डेक्लिनेशन हुई। तो अगर डेक्लिनेशन का जिक्र हो या इक्वल डेक्लिनेशन है तो हमने आइसोगोनिक बोलना है। आगे है जी आगोनिक। अगर वो बोले आगोनिक लाइन कौन सी होती है? अगर जीरो डेक्लिनेशन हो, ऐसी लाइन जिस पे डेक्लिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी डेक्लिनेशन नहीं है, उसको हम आगोनिक लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर हमारे पास डिप जो है, ऐसी लाइन जिसके ऊपर डिप इक्वल आए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस, ठीक है। और हमारे पास अगर डिप जो है वो एक आए तो उसको हम क्या बोलते हैं जी आक्लिनिक लाइन, ठीक है, वो इधर तो लिखा होगा, तो हमने आइसो की जगह ए लिख देना है, आक्लिनिक लाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें जी, इसमें ये जो लाइंस शो में हो रही है, ठीक है, ये जीरो 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 डिग्री में, मतलब हमारे पास ये डेक्लिनेशन यहाँ पे कितनी है जी? जीरो। जीरो डिक्लिनेशन की वजह से इसको आगोनिक लाइन है ये, ठीक है। अब इसके इसके आप लेफ्ट साइड पे देखा तो ये 5 ईस्ट है, मतलब कि 5 ईस्ट इसका क्या आया है जी? डेक्लिनेशन आई है, कि मतलब 5 डिग्री का फर्क है। तो ये 5 डिग्री के फर्क वाली ये सारी लाइन क्या होगी हमारी? आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। तो ये बाकी सारी हमारी आइसोगोनिक लाइन होगी। सेम डेक्लिनेशन जो लाइन होगी, सेम डेक्लिनेशन जिस पे आ रही होगी, उसको हम आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दी डिurnal वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल्स इज डैश नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, वो कितनी होगी? तो नीडल की मैंने आपको बताया कि अगर इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब है कि इसके दरमियान में, ठीक है, मतलब ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दरमियान में उसकी वेरिएशन नहीं होगी या बहुत कम होगी, इसीलिए इसकी डिप जो है वो 0 डिग्री थी ना, ठीक है। तो
इस पे असर बड़ा कम होगा। जबकि पोल की अगर बात हो तो पोल पे मैक्सिमम जो है या मैक्सिमम जो है वहां पे वेरिएशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 111 नंबर क्वेश्चन है कि हाई लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड क्या था, मैंने आपको बताया था, जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी इसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जब इसके वर्टिकली थी इसको हम क्या बोलते हैं जी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हाईएस्ट लेटीट्यूड मतलब कि ऊपर वाली लाइन, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन यानी कि हम पोल के पास चले गए, हाईएस्ट लेटीट्यूड दी ड्यूरनल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल्स इज ग्रेटर, यस। मतलब आप ऊपर चले जाएंगे तो हमारी जो इसकी वेरिएशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट एग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है जी, द ड्यूरनल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज मोर इन डैश ऑफ द सेम प्लेस। अगर आपकी कोई भी जगह सेम है, उसी जगह पे आप जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक नीडल्स जो है उसमें वेरिएशन आ रही है, तो वो क्या होगा, सीजन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। समर में जो है वेरिएशन ज्यादा आएगी, विंटर में वेरिएशन कम आएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून इज 185, ठीक है। ये मैग्नेटिक बेरिंग उसने ली 185। अब है जी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन विल बी, डेक्लिनेशन कितनी होगी। अब इसने जिक्र किया है जी सन एट नून। सन एट नून मतलब आप मतलब दोपहर का टाइम है और सन आपके बिल्कुल ऊपर है, तो सन ऊपर होगा तो इसका मतलब है हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, मतलब इतना 180 डिग्री इस पे होना चाहिए, ठीक है। जबकि इधर कितना है, 185 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। तो ये बनता है तकरीबन इतना। मतलब जब आप नू मतलब बिल्कुल दोपहर का टाइम है, आपके सर पे है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली नॉर्थ साउथ तो ये आना चाहिए। जबकि हमारे पास सामने कंपास से देखा तो ये हमारे पास इतना आया, कितना आया, ये नॉर्थ साउथ 185 डिग्री, 85 डिग्री मतलब 185 डिग्री का आ गया। इधर से लेके हमने सारा इधर तक लिया तो 185 डिग्री आ गया। अब हमने करना क्या है जी, हमने ये फाइंड करना है कि डेक्लिनेशन जो है वो कितना है। तो डेफिनेटली डेक्लिनेशन तो इतना है, ऊपर वाला जो 5 डिग्री और 20 मिनट है यही हमारी डेक्लिनेशन है, ठीक है। लेकिन हमने देखना है कि ये डेक्लिनेशन जो है ये प्लस में है माइनस में है, यानी कि ईस्ट वाली साइड पे है या वेस्ट वाली साइड पे है। तो याद रहे ये हमारे पास है, अगर हम इसको एक्चुअल की तरफ लेके जाएंगे, मतलब वापस हमने 180 की तरफ लेके जाना है, तो इसको वापस करेंगे ना, 185 में से हमने 5 डिग्री 20 मिनट माइनस करना है, तो ये वापस माइनस करना है। और वापस किस तरफ जा रहे हैं हम, वेस्ट वाली साइड जा रहे हैं, तो वेस्ट वाली साइड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर माइनस का मतलब हमने कहना 5 डिग्री 20 सेकंड वेस्ट है डेक्लिनेशन, अगर वेस्ट का जिक्र होगा तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है व्हेन द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 5 मिनट एंड 20 सेकंड ईस्ट, अगर ईस्ट है तो क्या होगा कि फिर हमारा जो है हमारे पास जो है मैग्नेटिक बेरिंग कितनी होगी, ठीक है। ईस्ट का मतलब होता है प्लस, ठीक है। ईस्ट का मतलब क्या है, तो सिंपल जी, अगर हमारे डेक्लिनेशन में ईस्ट आ जाए तो ईस्ट का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस या माइनस होगा डेक्लिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास ये फार्मूला है, ये ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस या माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की 114 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहे हैं डेक्लिनेशन हमारे पास कितनी है जी, 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, मैग्नेटिक बेरिंग हमारे पास कितनी होगी। तो ये जी फार्मूला आप लगाएं, यही फार्मूला है जी टी बी, यानी कि ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। तो इधर आंसर क्वेश्चन में क्या था, 5 डिग्री और 20 सेकंड ईस्ट,
तो ईस्ट का क्या मतलब है, प्लस। तो हमने इसमें प्लस यानी कि ट्रू बेरिंग, ये है ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस हमने कर दिया ईस्ट वाली डिक्लिनेशन 5 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास ट्रू बेरिंग कितनी है, ट्रू बेरिंग तो हमारी 180 है। 180 में से हमने ये 5 डिग्री और 20 मिनट इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे हम लेके आए, तो ये इधर हमारे पास माइनस हो जाएगा, -5 डिग्री 20 सेकंड। ठीक है, तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा 174 डिग्री 40 सेकंड, वो हमारे पास आएगा जी मैग्नेटिक बेरिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है जी मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज, मैग्नेटिक बेरिंग हमारे पास 55 डिग्री 30 सेकंड है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हमारे पास 4 डिग्री और 30 सेकंड है। ये पास पेपर में आ चुका क्वेश्चन। ट्रू बेरिंग कितनी होगी? ठीक है, मैंने आपको पहले भी फार्मूला बता दिया इसका, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डेक्लिनेशन। ठीक है, ट्रू बेरिंग हमने फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है, मैग्नेटिक बेरिंग तो ये हमारी दी हुई है 55 डिग्री 30 सेकंड है। ठीक है, इसमें से हमने या तो प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस माइनस डेक्लिनेशन। जबकि क्वेश्चन क्या है जी, 4 डिग्री 30 सेकंड वेस्ट है, वेस्ट का मतलब है माइनस, तो इसमें से सिंपल माइनस कर देना 4 डिग्री और 30 सेकंड, माइनस कर देंगे आंसर 51 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है जी मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज, अब ये डायरेक्शन यानी कि क्वाड्रेंटल या रिड्यूस बेरिंग में आंसर आ गया जी, यानी कि एस 35 डिग्री थी 30 सेकंड ई। ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट ये यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, साउथ ईस्ट में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया उसकी मैग्नेटिक बेरिंग, जबकि डेक्लिनेशन उसकी वही है 4 डिग्री और 10 सेकंड ईस्ट। ठीक है, अब ये ईस्ट में आ गई, तो इसमें से, अब इसमें से उसने ये चेक करें कि 35 में से ईस्ट चूंकि प्लस को शो करता है। ठीक है, लेकिन इधर आंसर में ये जो है ना वो माइनस हुआ है। ठीक है, 35 में से माइनस किया तो ये 31 डिग्री 30 सेकंड आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? ठीक है, आप इसकी जो है ना वो सिंपल अगर आप चेक कर लें तो वैसे तो जो है ना ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का एक कंसेप्ट अलग है, लेकिन आसान लफ्जों में मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारे पास ये 35 डिग्री 30 सेकंड है, ये यहाँ पे आया। ठीक है, इसके हम निकाल लेते हैं होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग कितनी आ जाएगी, 180 में से हमने 35 निकाल देने हैं, हम ऊपर के 35 निकाल देते हैं, 180 में से 35 निकाले, ये आ गया हमारे पास 145। ठीक है, ये 145 हमारी इसकी होल सर्कल बेरिंग बन गई। अब होल सर्कल बेरिंग में हमने ईस्ट था, तो ईस्ट का मतलब प्लस ही है। ठीक है, चूंकि अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग आ जाएगी तो हमें ये डेक्लिनेशन कंफ्यूज करेगी, तो हमने एक सेकंड के लिए लिए होल सर्कल बेरिंग बना लिए, होल सर्कल कंसेप्ट के लिए, जानने के लिए कि ये यहाँ पे उसने माइनस क्यों किया है। ठीक है, तो ये हमने अब इसमें से होल सर्कल बेरिंग में से हमने प्लस कर दिया, प्लस कितना था 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री 10 सेकंड 10 को छोड़े। ठीक है, 149। ठीक है, 149 डिग्री हमारे पास आ गया। अब 149 डिग्री किधर आएगा, 149 डिग्री अब दोबारा इसकी हम लेंगे इधर, तो 149 डिग्री पहले अगर इधर तक है ना, तो अब 149 डिग्री थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा आगे करके आएगा। ठीक है, ये आएगा, यानी कि ये थोड़ा सा और नीचे आ गया। अगर पहले हमारे पास ये उसकी 35 डिग्री थी, तो अब हमारे पास ये उसकी कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास होल सर्कल बेरिंग ज्यादा होगी ना, पहले होल सर्कल बेरिंग 100। ठीक है, तो 4 डिग्री इधर से तो प्लस हुआ, लेकिन क्वाड्रेंटल सिस्टम के, जब हम क्वाड्रेंटल सिस्टम में गए तो उधर से ये माइनस हो जाएगा। कर देना ईस्ट देख के ना, क्वेश्चन में देख रहे हैं 4 डिग्री 10 सेकंड ईस्ट है, से हम ऐड करके तो ये 39 आंसर लगा दे। ठीक है, ऐड नहीं करना,
करना हमने माइनस है, तो थोड़ा सा आपने चेक कर लेना है कि ईस्ट होने के बावजूद हमने माइनस क्यों किया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है जी व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नेगेटिव। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब होता है जी कि ये वेस्ट साइड पे है, ठीक है, तो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 118। थेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरिंग द वेरी एक्यूरेटली। थेडोलाइट से बड़ी एक्यूरेसी के साथ हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं, बिल्कुल। वर्टिकल एंगल लेते हैं, बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये ए एंड बी तो दोनों हो जाएगा ना, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट्स, तो ये वेरी एक्यूरेसी के साथ हम लीनियर मेजरमेंट नहीं लेते, बल्कि एंगल्स जो है वो एक्यूरेसी के साथ लेते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है जी द प्रोसेस of the turning of the telescope of the theodolite over the supporting axis, ठीक है। ये हमारे पास अगर कोई एक्सिस है, एक्सिस मतलब ये है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही बोलेंगे ना, तो इसके ऊपर जो है ऐसे जो है रोटेट कर रही है अगर, ठीक है, फिर ऐसे रोटेट कर रही है अगर वो टेलीस्कोप, तो वो टेलीस्कोप जो है वो वर्टिकल प्लेन में जो है वो रोटेट कर रही है, लेकिन जबकि एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये होगा ट्रांजिटिंग, बिल्कुल। रिवर्सिंग, यस बिल्कुल। ये इसको प्लंजिंग भी बोलते हैं जी, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ अबव आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर यानी कि अगर हमारा ये एक टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप के क्रॉस हेयर जो है ना, आई ग्लास से आगे जो है ना वो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम में ऐसे प्लस यानी कि क्रॉस हेयर होते हैं। क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्ट ग्लास को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जबकि टेलीस्कोप के आई पीस और ऑब्जेक्ट ग्लास को मिलाने वाली लाइन है ना, सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप की बात हो रही है और ये हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात होगी। तो क्या है जी क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग दी अप, क्वेश्चन नंबर 120 पहले हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन था कि इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है क्रॉस हेयर को और ऑब्जेक्ट ग्लास को, तो वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन होगी जी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। जबकि ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट ग्लास और आई पीस ग्लास जो है, इन दोनों के सेंटर से होती हुई गुजरती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन क्या है जी, एक्सिस ऑफ बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो बबल ट्यूब है, बबल होती है उसको लेवल करने के लिए, ये ट्राइपॉड के ऊपर जो हम लगाते हैं इसको लेवल करने के लिए, तो ये लेवल तो तब होगा ना अगर ये बबल हमारी ऐसे पॉइंट पे आई है कि ये उसने इसको लेवल किया है, तो ये लेवल जो है ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा, इसीलिए तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है जी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।